हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में जिसमें हम लोग बात करेंगे आईटीएफ के ग्राफ के बारे में। इसके पिछले दो वीडियो में मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन के बाद जो मैंने दो वीडियो आप लोगों को तक पहुंचाया है, उसमें एक में मैंने साइन इनवर्स एक्स तथा एक में कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया है। उसका पूरा मैंने डिटेल आप लोगों को तक पहुंचाया है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईटीएफ के जो बचे हुए चार फंक्शंस हैं, इनवर्स ट्रिमेट्रिक फंक्शंस, उसके ग्राफ के बारे में। tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं tan इनवर्स x के ग्राफ के बारे में। tan इनवर्स x, ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x। जैसा कि हम बता चुके हैं कि tan इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो होगा पूरा रियल नंबर का सेट, मतलब -∞ टू +∞, और इसका जो रेंज होगा वो होगा -π/2 टू π/2। तो अगर हम यहाँ पे फंक्शन की बात करें y इज इक्वल टू, अगर हम tan इनवर्स x की बात करें तो यहाँ पर tan इनवर्स x में ये जो x है ये वैल्यू लेगा इनपुट के रूप में और यहाँ से आउटपुट देगा वो एंगल के रूप में। क्लियर? तो ये जो वैल्यू लेगा ये मैक्स वैल्यू कितना ले सकता है, +∞, और मीन वैल्यू कितना ले सकता है, -∞। ये मैक्स वैल्यू हमको कितना प्रोवाइड कर सकता है, मैक्सिमम एंगल हमको कितना प्रोवाइड करेगा, ये जो आउटपुट देगा ये मैक्सिमम आउटपुट कितना दे सकता है एंगल के रूप में, यहाँ पर π/2 नहीं, मतलब π/2 नहीं मिलेगा, बिकॉज ओपन इंटरवल है ना, यहाँ पे ओपन इंटरवल है। तो ओपन इंटरवल में दोनों एंड पॉइंट जो होता है वो एक्सक्लूड होता है, इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको वैल्यू मिलेगा मैक्सिमम वो π/2 नहीं मिलेगा, उससे कम, और मिनिमम जो मिलेगा आउटपुट वो -π/2 नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा। अब बात आती है कि अगर हम ग्राफ की जब बात करेंगे तो पहले तो हम y इज इक्वल टू इसका जो मैक्सिमम π/2, y इज इक्वल टू π/2 ले लिया हम यहाँ पर, क्योंकि रेंज मतलब y जो है वो बिलोंग करेगा, यहाँ पर y जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 टू π/2 से, और यहाँ पे x बिलोंग करेगा। क्लियर? तो हम लोगों ने इसका मैक्स और इसका मिन ड्रॉ कर लिया, y इज इक्वल टू π/2 एक लाइन ले लिया और y इज इक्वल टू -π/2 मैंने लाइन ले लिया। क्लियर? अब देखते हैं यहाँ पर आपको पता है कि ये अगर हम x का वैल्यू 0 लें, यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम 0 ले लें तो हमको पता है कि 0 tan के किस एंगल पर मिलता है, हमको 0 पर। तो ये पता चल गया कि हमको 0 पर ये मिलता है वैल्यू 0। दूसरी बात, अगर हम बात करें कि यहाँ पे इन्फिनिटी, मतलब अगर x की बात हम इन्फिनिटी की तरफ करें, x इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होता है, क्योंकि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना उचित नहीं है। क्लियर? x इज इक्वल टू इन्फिनिटी कोई रियल नंबर है नहीं कि हम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखते हैं। इन्फिनिटी तो एक सपोजिशन है, कल्पना है, एक बहुत बड़े राशि के लिए, और -∞ एक बहुत छोटी राशि के लिए कल्पना है, वो कोई रियल नंबर नहीं है। तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना उचित नहीं होता है, गलत होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर हम बोले कि ये जो वैल्यू है tan किस एंगल पर इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होता है, किस एंगल पर, तो हमको पता है कि 90 पर उसका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी की तरफ भागना शुरू कर देता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan इन्फिनिटी की तरफ, tan किस एंगल के लिए इन्फिनिटी की तरफ, tan का जो वैल्यू है वो किस एंगल के लिए इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होगा, तो π/2 पर। तो इसका मतलब हमारा जो ग्राफ जाएगा वो π/2 की तरफ अप्रोच, यहाँ पर π/2 की तरफ हम जब बढ़ाएंगे ग्राफ को तो वो इन्फिनिटी की तरफ भागना शुरू कर देगा। तो जो हमारा ग्राफ होगा वो ग्राफ का जो रिजल्ट होगा वो इस टाइप का होगा। क्लियर? π/2 कभी भी π/2 पर नहीं टच करेगा, क्योंकि देख लीजिए ओपन इंटरवल, π/2 पर हम बात नहीं कर रहे हैं, π/2 पर तो अनडिफाइंड हो जाता है। π/2 की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा ग्राफ जो है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे -∞ की बात करते हैं, -∞ की, तो ध्यान दीजिए -∞ पर क्या होगा, जो x का अगर हम बोले कि यहाँ पर tan का किस एंगल के लिए वैल्यू -∞ की तरफ अप्रोच करता है, तो आपका रिप्लाई होगा -π/2। तो जब हम -π/2 की बात करेंगे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो -∞ की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारा जो ग्राफ का जो टेंडेंसी होगा वो इस टाइप का होगा, ग्राफ इस टाइप का हो। तो हमारा जो tan का ग्राफ होगा वो क्या, इस पैटर्न का हमारा ग्राफ हो गया। इस ग्राफ से आपको क्या पता चला कि डोमेन तो पहले से आपको पता है, रेंज आपको पहले से पता है। ग्राफ देखने के बाद आपको क्या पता चल रहा है, ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है,
साधारण भाषा में मैंने समझाया था कि अगर हम ग्राफ को बाईं से दाईं तरफ देखेंगे और ग्राफ अगर मेरा ऊपर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है तो वो इंक्रीजिंग है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर x के, मतलब x बढ़ रहा है तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा, तो वहां पे हो जाता है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। दूसरी बात क्या देखने को मिल रही है कि फंक्शन ऑड है कि इवन है, ऑड है कि इवन है कि नैनो कैटेगरी का है, बताया है मैंने। तो ये इवन तो है नहीं, मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने भी इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस होते हैं उसमें एक भी इवन तो होता नहीं है। तो दो कैटेगरी में कौन कौन, नैनो और ऑड। ऑड क्या है, देखिए ऑड है कि नहीं है क्यों, क्योंकि जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम इसको 180 डिग्री पर रोटेट करेंगे, चाहे वो क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉकवाइज करें, हमको फिर इसका जो अपीयरेंस होगा वो ओरिजिनल की तरह हो जाएगा, मतलब फिर हमको ओरिजिनल ग्राफ मिल जाएगा। तो ये ऑड फंक्शन है। अच्छा ऑड फंक्शन है तो हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, जस्ट पहले के वीडियो में मैंने डिस्कस किया है। यहां एक नया चीज सीखने को मिलेगा, एजिम्पटोट। एजिम्पटोट का हिंदी होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी क्या होता है, जब कोई वक्र किसी सरल रेखा को अनंत पर जाके स्पर्श करता है। अनंत पर स्पर्श करने का मतलब समझ पा रहा है, कहीं स्पर्श वो करेगा ही नहीं, लेकिन आप जब उसको देखेंगे तो लगेगा कि वो अनंत की तरफ जैसे 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 आगे बढ़ रहा है वो स्पर्श कर रहा है, उसके बीच की दूरी कम हो रही है। जैसे रेलवे की दो पटरियां नहीं होती हैं, रेलवे की दो पटरियां, जब हम रेलवे की दो पटरियों के बीच में खड़े हो जाते हैं तो क्या लगता है ना, दूर अनंत तक लगता है जाके दोनों एक दूसरे को टच कर दिया। बट अब जब आप आगे बढ़ते हुए चले जाएं, जितने दूर तक आप जाएंगे पता चलेगा कि उस दोनों ने कभी एक दूसरे को स्पर्श किया नहीं। तो अनंत स्पर्शी में यही केस क्रिएट होता है। कर्व जो होता है वो जाके अनंत पर स्पर्श करता है, इसका मतलब पटरियों की तरह पैरेलल नहीं होता है, यहाँ पर इसके बीच की दूरी जो होती है वो कम होती जाती है। कर्व और अनंत स्पर्शी के बीच में, रेखा के बीच की दूरी जो होती है वो कम होती जाती है, दूरी जो होती है वो शून्य की तरफ अग्रसरित होती है। ठीक है, तो अगर कोई कर्व किसी रेखा को, सरल रेखा को अनंत पर स्पर्श करे, यूं समझ लें कि अनंत पर स्पर्श करे, तो उसको हम कहते हैं अनंत स्पर्शी। तो इस वक्र को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे कोई अनंत स्पर्शी हमको दिख रहा है, एजिम्पटोट हमको दिख रहा है, दो एजिम्पटोट दिख रहा है, कौन कौन, y इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू -π/2। ये जो कर्व है, ये y इज इक्वल टू π/2, ये जो स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है, इसको टच नहीं करेगा, उसको जाके अनंत पर अधिकता टच करने का मतलब, स्पर्श करने का मतलब कि जितना दूरी आगे बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इसके बीच की दूरी कम होती जाएगी। ठीक है, तो एक तो अनंत स्पर्शी हमको मिला y इज इक्वल टू π/2 और दूसरा अनंत स्पर्शी हमको मिला -π/2। तो यहाँ पे एजिम्पटोट्स हमको कितने मिले, दो, y इज इक्वल टू π/2 और y इज इक्वल टू -π/2। अनंत स्पर्शी, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी मतलब जो वक्र सरल रेखा को, जिस सरल रेखा को अनंत पर जाके स्पर्श करता है उसे हम कहते हैं अनंत स्पर्शी। अब इसकी तीन के बाद हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स की, ग्राफ ऑफ कॉट इनवर्स एक्स की। इसके बारे में मैंने बता दिया था कि इसका जो डोमेन होता है वो क्या होता है, रियल नंबर का सेट। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो 0 टू इंफिनिटी, 0 टू यहाँ पर 0 टू पाई होता है जी, 0 टू पाई। ठीक है, इसका जो रेंज होता है 0 टू पाई और डोमेन जो होता है r। क्लियर। अब यहां पर देखिए, अगर हमने यहां पे लिखा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, क्लियर, तो हम अगर पूछें कि यहां पर ये x के किस वैल्यू के लिए, यहां पर x के किस वैल्यू के लिए, जैसे अगर इसका r का मतलब हुआ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, तो किस एंगल के लिए ये -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। x का वैल्यू अगर हम यहां पर ले लें -इन्फिनिटी, तो इसका मतलब हुआ कि कॉट के किस एंगल पर इसका जो वैल्यू होगा वो -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, अग्रसरित होगा। तो आपको पता है रिजल्ट कितना, 0 पर, कॉट 0 पर कितना हो जाता है जी, -इन्फिनिटी। यहाँ पर कॉट 0 पर कितना, -इन्फिनिटी। और अगर हम पाई की बात करें, यहाँ पर पाई देख लीजिए, यहाँ पे पाई, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज मैंने गलत बता दिया, पाई पर -इन्फिनिटी, मैंने क्या बताया कि -इन्फिनिटी कॉट के किस एंगल के लिए मिलेगा हमको, तो हमको पता है कि पाई पर मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर हम यहां पे बोले कि x के किस वैल्यू के लिए y का जो वैल्यू मिलेगा वो -इन्फिनिटी, तो पाई के लिए मिलेगा। तो हमको यहां पर y का वैल्यू मिल गया पाई। इसका मतलब कि y इज इक्वल टू पाई पर जो ग्राफ का टेंडेंसी होगा वो किधर की तरफ होगा, -इन्फिनिटी की तरफ होगा।
किधर होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ होगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पर बात करें जीरो पर कि x का वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, x का वैल्यू अगर हम जीरो ले लें तो cot का वैल्यू हमको कितने एंगल पर जीरो मिलेगा, तो आपको पता है पाई बाय टू। इसका मतलब यहाँ पर ये कितने पर कट करेगा, y को कितने वैल्यू पर एंगल पर कट करेगा, पाई/2 पर कट करेगा। अगर हम आपसे पूछे यहाँ पर कि ये जो इन्फिनिटी है, ये अगर हम यहाँ पर इन्फिनिटी ले लें कि कॉट का वैल्यू कितने एंगल के लिए, कॉट का जो वैल्यू होगा कितने एंगल पर हमको इन्फिनिटी मिलेगा, तो आपको पता है कि जीरो पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो x का y का जो वैल्यू होगा कितना, जीरो। इसका मतलब जब y का वैल्यू हम जीरो लेंगे, यहाँ पर y का वैल्यू देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू जीरो, y इज इक्वल टू जीरो पर हमारा जो x का वैल्यू होगा वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस टाइप से जाएगा, मतलब माइनस इन्फिनिटी पाई पर कितना, माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर पाई/2 पर कितना, जीरो, और जीरो पर कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो हमारे कॉट का ग्राफ जो होगा वो इस पैटर्न का होगा, इस टाइप का होगा। आपको डोमेन और रेंज पता है पहले से। अगर हम बोले इस ग्राफ को देखकर बताइए कि ये डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो आप आसानी से बताएंगे डिक्रीजिंग है, क्योंकि बाईं से दाईं तरफ हम जब जा रहे हैं तो ये ग्राफ जो है वो डाउन वार्डेड है, नीचे की तरफ जा रहा है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि y जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/x, ये 1/x का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y कम हो रहा है, तो ये डिक्रीजिंग है जी। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे आगे की बात करें कि ये जो ग्राफ है उसको देखने के बाद आप बताइए कि क्या है, ये इवन है, ऑड है कि नैनो है। तो मैंने फिर एक बार बता दें, हम रिपीट कर दें कि इवन तो होता ही नहीं है कोई इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यहाँ पर आपको बात करनी होगी ऑड की और नैनो की। तो ये ऑड है कि नैनो है, तो ऑड कब होगा, जब ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होगा, तो ये तो ओरिजिन से पास ही नहीं कर रहा है, तो फिर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में तो सिमेट्रिकल की बात से रही, तो ये कौन से कैटेगरी में जाएगा, नैनो कैटेगरी में जाएगा। और नैनो कैटेगरी में जब जाएगा तो हमको क्या लिखना होगा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तुरंत इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर नैनो कैटेगरी का कोई इन्वेस्टमेंट फंक्शन है तो याद रखना है ITF ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस ITF ऑफ एक्स। अब यहाँ पर आप ग्राफ को देख के बताइए कि इसमें एजिम्प्टोट दिख रहा है क्या, अनंत स्पर्शी दिख रहा है क्या, मतलब वह स्ट्रेट लाइन पता कीजिए जहां पे यह इसका जो ग्राफ है वो अनंत पे जाके स्पर्श करता है, इन्फिनिटी पे जाके स्पर्श करता है। तो कौन सा, यहाँ पर एक दिखा आपको y इज इक्वल टू पाई/2, y इज इक्वल टू पाई/2 पर देखिए जाके ये अनंत पर स्पर्श करे, और एक y इज इक्वल टू 0 पर जाके देखिए टच नहीं करेगा। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसके बीच की दूरियां कम होती जाएंगे, लेकिन कभी भी वो दूरी बिल्कुल पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। क्लियर। तो यहाँ पे जो अनंत स्पर्शी हमको मिला, कितना मिला, एक y इज इक्वल टू पाई मिला और एक y इज इक्वल टू 0 मिला। अब हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स। ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स में पहले देखिए, हम आपको पहले डोमेन बता दें, डोमेन याद करा दें कि जो डोमेन होता है वो क्या होता है। पहला पॉइंट, डोमेन होता है इसका x बिलोंग्स टू, फंक्शन क्या है हम लोगों के पास, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो इसका डोमेन कितना होता है जी, इसका डोमेन होता है r -1 to 1, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x इज लेस और इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू ग्रेटर और इक्वल टू 1। दूसरी बात, अगर हम इसके रेंज को याद दिला दें तो इसका रेंज होता है, रेंज जिसमें आप y बोलेंगे, y बिलोंग्स टू होता है 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू पाई, यहाँ पर एक्सेप्ट पाई/2 को छोड़कर। अब आते हैं ग्राफ पे, देखिए यहाँ पे पहली बात तो जो सेक इनवर्स का ग्राफ है वो दो पार्ट में होगा जी, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो दो पार्ट में है, तो जो ग्राफ भी होगा वो हमारा दो पार्ट में होगा। एक पार्ट जो होगा वो x का वैल्यू 1 से बड़ा में होगा और x का वैल्यू -1 और -1 से छोटा में होगा। दूसरी बात, यहाँ पर रेंज से आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ का मैक्सिमम हाइट और मिनिमम हाइट। तो यहाँ पर हमको ग्राफ का जो मैक्सिमम हाइट कितना, पाई तक जाएगा, तो हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू पाई ले लिया, और यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 मैंने मिनिमम ले लिया, तो y इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 एक्चुअली x एक्सिस का इक्वेशन होता है, तो मैंने यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 ले लिया, कोई दिक्कत। -पाई/2 यहाँ पे मैंने किया है, इस इंटरवल में से मैंने पाई/2 को माइनस किया है, मतलब y का वैल्यू पाई/2 नहीं आएगा कभी भी,
मतलब सेक का किसी भी एंगल के लिए सेक पाई बाय 2 पर डिफाइंड ही नहीं होता है, मतलब अनडिफाइंड होता है। तो अब आते हैं हम ग्राफ पे देखते हैं। मैंने क्या बोला, अगर हम यहाँ पे लिखे हुए हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो ध्यान दीजिए ये जो x इज इक्वल टू -1 है, ये -1 कितने एंगल पर, -1 सेक के किस एंगल पर हमको प्राप्त होगा। अगर हमने लिख दिया यहाँ पर सेक इनवर्स -1, तो इसका मतलब हुआ कि हमको सेक के किस एंगल पर वैल्यू -1 प्राप्त होगा। तो आपको पता है कि यह जो है वैल्यू ये पाई पर प्राप्त होगा। सेक 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है जी। तो रिजल्ट यहाँ पर कितना मिलेगा, पाई। मतलब x का वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना, पाई। x का वैल्यू -1 तो y का वैल्यू कितना मिलेगा हमको, पाई। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस पैटर्न का होगा, इस टाइप से होगा। यहां पर ग्राफ जो होगा इस टाइप से होगा। इसका मतलब हुआ कि ग्राफ ये जो पाई बाय 2 है, अगर हम x का वैल्यू, जैसे यहां पर ध्यान दीजिए x का वैल्यू अगर -1 से हम छोटा अगर लेते चले, इनपुट के रूप में अगर x का वैल्यू हम -1 से छोटा वैल्यू ले, तो जो हमारा एंगल होगा वो पाई से छोटा होगा, लेकिन पाई बाय 2 नहीं हो जाएगा, पाई से छोटा होगा। और पाई बाय 2 की तरफ जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू, घटेगा वैल्यू y का, वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, -इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो हमारे सेक इनवर्स के इस पार्ट में जो ग्राफ होगा वो इस पैटर्न का होगा। अगर हम बात करें, आपसे पूछें कि बताइए y इज इक्वल टू सेक इनवर्स हम 1 अगर ले लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सेक का वैल्यू 1 किस एंगल पर प्राप्त होगा, तो आपको पता है 0 पर, क्योंकि सेक 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो आपने क्या देखा, x का वैल्यू 0 पर, यहां पर अगर x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, x का वैल्यू 1, तो हमको y का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। वैल्यू कितना मिला, 0। क्लियर। इसका मतलब यहाँ पे हमको 0 पर मिल गया x का वैल्यू, y का वैल्यू जो हमको मिला वो 0 मिला, कब, जब x का वैल्यू हमने 1 ले लिया। अब जैसे जैसे x का वैल्यू हम 1 से बड़ा लेंगे, वैसे वैसे y का वैल्यू ऊपर की तरफ पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच करेगा, पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी पाई बाय 2 नहीं होगा। मतलब पाई बाय 2 की तरफ अप्रोच करेगा लेकिन पाई बाय 2 नहीं होगा। इसका मतलब जैसे जैसे एंगल हमारा 0 से यहाँ पर पाई बाय 2 की तरफ जाएगा, वैसे वैसे x का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। तो ये जो ग्राफ का सेकेंड पार्ट है हमारा, वो इस पैटर्न का हो जाएगा। ये हुआ हमारा ग्राफ। इसके साथ मैंने डोमेन आप लोगों को तो क्लियर कर दिया है, डोमेन। अब इस पे कुछ कमेंट जो आप कर सकते हैं वो ग्राफ देख के कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ आपको दिखा, ये ग्राफ देखकर आप पता लगाएंगे कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप देखिए, जब हम बाईं से दाईं तरफ जा रहे हैं तो ग्राफ हमारा अपवर्डेड है, चाहे वो इस पार्ट में है या अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तब भी हमारा ग्राफ अपवर्डेड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो इसका अर्थ हुआ कि जो हमारा ग्राफ है वो क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब जो फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। दूसरी बात हम बात करेंगे कि ये फंक्शन है कि इवन है। तो ऑड के लिए क्या होता है, इवन तो होता ही नहीं है, ऑड है कि नैनो है। तो ऑड देखेंगे कि क्या यह ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो ओरिजिन से तो ऑलरेडी पास ही नहीं कर रहा है, तो सिमेट्रिकल, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिकल होने का तो कोई चांस नहीं है। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि ये नैनो कैटेगरी का है। अच्छा, जब ये नैनो है मतलब न तो इवन है ना ही ऑड है, तो उस केस में हमको क्या मिल जाएगा, फंक्शन क्या है, नैनो है, नैनो है। तो इस केस में हमको क्या मिल जाएगा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या मिला, एक तो हमको पता चला कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, दूसरा पता चल गया कि क्या है, सेक इनवर्स एक्स एक नैनो है, मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड फंक्शन है। तो यहाँ पर हमको रिजल्ट मिलेगा सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स एक्स की बात कर ली। अच्छा, एक चीज और इसमें देखिए, मैंने एजिम्पटोट्स की बात करी थी। एजिम्पटोट्स, यहाँ पर 3 नंबर पॉइंट में एजिम्पटोट्स की बात कर लेते हैं। एजिम्पटोट, अनंत स्पर्शी। अब बताइए, इसमें ग्राफ देख के आप बताइए कि इसमें अनंत स्पर्शी कौन है। फिर से याद दिला, अनंत स्पर्शी वह रेखा जिसको ग्राफ
अनंत पर स्पर्श करता है। तो देखने से क्या लग रहा है जी, बिल्कुल y इज इक्वल टू पाई बाई टू, y इज इक्वल टू पाई बाई टू जो है वो एजिम्प्टोट है, अनंत स्पर्शी है, क्योंकि ग्राफ देखिए इसको कहां पे टच कर रहा है, अनंत पे स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर कहां पे स्पर्श करेगा, अनंत पे स्पर्श करेगा। ठीक है, तो ये जो रेखा है y इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये है एजिम्प्टोट किसका, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x के ग्राफ में एजिम्प्टोट का काम कर रहा है, y इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो एजिम्प्टोट हो गया पाई बाई टू। चलिए ये हम लोगों ने ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स x कंप्लीट किया। इनवर्स x, ग्राफ ऑफ कॉसेक इनवर्स x को बताने के पहले फिर हम लोग इसका थोड़ा सा डोमेन जान लेते हैं। इसका डोमेन हम याद करा देते हैं। डोमेन याद कीजिए, होता है x बिलोंग्स टू r माइनस 1 to 1। इसका मतलब हुआ डेट इज x बिलोंग्स टू यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। और रेंज की अगर हम बात करें, यहाँ पे इसके रेंज की बात करें, y बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिस तरह से सेक इनवर्स के ग्राफ में मैंने बताया है, उसी तरह से कॉसेक इनवर्स का ग्राफ जो होगा वो भी दो पार्ट में होगा, क्योंकि इसका भी डोमेन जो है वो दो पार्ट में है। तो इसका भी ग्राफ दो पार्ट में होगा, एक होगा यहाँ पे 1 से बड़े के लिए और एक होगा 1 से छोटे के लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे बात करें y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x, ठीक है, और मैंने बात किया कि x का वैल्यू -1 अगर हम ले लेते हैं, तो कॉसेक इनवर्स अगर हम -1 ले लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि कॉसेक का वैल्यू -1 किस एंगल पर मिलेगा, तो किस एंगल पर मिलेगा हमको, ये मिलेगा हमको पाई बाई टू पर। किस x का वैल्यू -1 हमको y के किस वैल्यू पर मिलेगा, मतलब कितने एंगल पर मिलेगा, -पाई/2 पर, तो हमको मिला -पाई/2। क्लियर हुआ? दूसरी बात, अगर x का वैल्यू हम -1 लेंगे, तो जैसे जैसे -1 लेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू -1 से छोटा लेते जाएंगे, वैसे वैसे y का वैल्यू जो होगा वो अप्रोच करेगा किधर की तरफ, जीरो की तरफ, जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, लेकिन कभी जीरो नहीं होगा। इसका अर्थ हुआ कि अगर हम एंगल को जीरो से पाई, अगर एंगल को हम यहाँ पर -पाई/2 से लेके, अगर एंगल को -पाई/2 से लेके अगर हम जीरो की तरफ लेकर जाएं, -पाई/2 से लेकर अगर हम जीरो की तरफ जाएं, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो किधर की तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। -1 से किधर की तरफ अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। सेकेंड पार्ट में देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 की बात करते हैं, और हम आपसे पूछते हैं कि कॉसेक इनवर्स 1, इसका मतलब कि कॉसेक का वैल्यू 1 किस एंगल पर मिलेगा, तो आपको पता है पाई/2 पर मिलेगा, तो हमने खट से बोल दिया पाई/2 पर। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर x का वैल्यू हमने कितना लिया 1, तो y का वैल्यू हमको कितना मिला पाई/2। अब जैसे जैसे x का वैल्यू, ध्यान देना है यहाँ पर, x का वैल्यू हमने कितना लिया 1, अब जैसे जैसे x का वैल्यू हम 1 से आगे की तरफ लेते जाएंगे, बढ़ाते हुए जाएंगे, वैसे वैसे y का वैल्यू पाई/2 से जीरो की तरफ जाएगा, जीरो से जीरो की तरफ, पाई/2 से जीरो की तरफ जाएगा, कम होते हुए जाएगा, लेकिन कभी भी जीरो नहीं लेगा, कभी भी जीरो नहीं लेगा, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे रेंज में ऑलरेडी मैंने जीरो माइनस भी किया है। तो इसका अर्थ हुआ कि जैसे जैसे यहाँ पर x का वैल्यू 1 से अगर इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हैं, अगर x का वैल्यू, ऐसे कहिए कि जैसे जैसे हम एंगल पाई/2 से जीरो की तरफ आते हैं, वैसे वैसे हमारा जो ग्राफ होता है वो 1 से किधर की तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो ये होता है हमारा कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, ये हुआ हमारा कॉसेक इनवर्स का ग्राफ। अब इस ग्राफ को देख के कुछ बातों को कर लेते हैं जो अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। सबसे पहले आप ग्राफ को देख के बताइए कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप देखिए गौर से, अगर हम बाईं से, फर्स्ट पार्ट में आइए, बाईं से अगर हम दाईं तरफ जा रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि जो ग्राफ है वो डाउनवर्डेड है। सेकेंड पार्ट में भी अगर हम देख रहे हैं तो बाईं से दाईं तरफ हमारा जो ग्राफ है वो डाउनवर्डेड है। इसका मतलब जो है वो क्या है, y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x के। तो अर्थ हुआ कि ग्राफ जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग है।
तो इसका मतलब हुआ कि जो यहाँ पे y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का जो ग्राफ होता है ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग है। चलिए सेकेंड पॉइंट हम लोग बात करते हैं कि ये ऑड है कि नैनो है। ऑड कब, ऑड कब, जब ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल हो। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है कि नहीं है, तो है कि नहीं है, है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। कैसे है, अब चेक कीजिए ना, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अगर 180 डिग्री पर जब आप रोटेट कीजिएगा तो ये जो ग्राफ होगा वो यहां आ जाएगा और ये जो ग्राफ होगा वो यहां चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये क्या है, ये ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन के केस में हमने क्या बताया था, ऑड फंक्शन के केस में हमने आपको बताया था कि कॉसेक इनवर्स यहां पर माइनस पाई जो होगा वो रिजल्ट, माइनस एक्स जो होगा वो रिजल्ट हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के। तो ये दूसरा चीज हुआ कि ये क्या है, ऑड है। ये कैसा फंक्शन है जी, ऑड फंक्शन है। तीसरा ग्राफ को देख के आप पता लगाइए कि इसमें कोई अनंत स्पर्शी दिख रहा है क्या, कोई एसिम्पटोट दिख रहा है क्या, तो दिख रहा है। कौन दिख रहा है, y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 वो स्ट्रेट लाइन है जहां पर कर्व जो है वो अनंत की तरफ जाके स्पर्श कर रहा है। इस लाइन को, ये कर्व जो है, ये फंक्शन का जो ग्राफ है ये अनंत की तरफ स्पर्श कर रहा है। क्लियर, तो इसका अनंत स्पर्शी कौन है, यहाँ पर एजिम्पटोट, एजिम्पटोट, एजिम्पटोट क्या है, y इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम लोगों ने आज इस वीडियो में tan इनवर्स के ग्राफ, cot इनवर्स के ग्राफ, sec इनवर्स के ग्राफ तथा cosec इनवर्स के ग्राफ की बात करके सारे ITF के इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शंस के ग्राफ को हम लोगों ने कंप्लीट किया। पिछले वीडियो में मैंने साइन और कॉस को बता दिया था, इस वीडियो में मैंने बचे हुए 4 मुख्य इनवर्स ट्रिमेटिक फंक्शन के ग्राफ को मैंने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लोग प्रॉपर्टीज के बारे में, फॉर्मूलों के बारे में और उसके बाद एक्सरसाइज की बात करेंगे लोग। तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।